हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के बारे में। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आउट हो गया है और इसमें जो बेसिक बात है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें जानेंगे तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से फॉर्म फिलअप करके अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर है कि ये अनारक्षित है, ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ऐसा ही करके सब है। मतलब एक कैटेगरी है, कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं, सारा का सारा विवरण है यहाँ पे। इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार प्रशासनिक सेवा जैसे कि अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष समान प्रशासन में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे इसका 88 सीट है, 88, इसमें से 31 महिला का है, तो इस बार अच्छा सीट माना जाएगा और जितने भी बीपीएससी के सीरियस एस्पायरेंट हैं इस सीट को अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो आप भी मेहनत करें। आगे आप देखेंगे, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुल सीटों की संख्या है 555, 555, तो उसमें महिला की सीट है 174, मतलब 174। क्लियर है? ये सीट संभावित है, बढ़ने की संभावना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो जो कैटेगरी का जो कोड है वो अच्छा से फिलअप करेंगे। फिर हम बात करेंगे आगे फ़ी के बारे में कि इस फॉर्म को भरने में फ़ी इतना आपको पे करना होगा। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर आप सामान्य वर्ग या मतलब अनारक्षित या आरक्षित दोनों में से किसी भी वर्ग के फीमेल से आती हैं तो आपको 150 रुपया फ़ी पेमेंट करना होगा। सबसे बड़ी बात इसमें है कि आरक्षण का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हैं। मतलब आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए आपको बिहार का अस्थाई निवासी होना अति आवश्यक है। हो गया। और आप अगर एससी एसटी से हैं तो 150 रुपया का पेमेंट करना होगा। ओके, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहाँ पर इस परीक्षा में पीटी होता है और पीटी के बाद में आएंगे तो ये सब आपका जो मेंस है उसमें हिंदी भी होता है, जीएस पेपर होता है, इसमें प्रथम पेपर और द्वितीय भी होता है, और साथ साथ में एक आपका ऑप्शनल होता है जो कि इन 34 में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप जिसमें कंफर्ट है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और उसमें आप अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस विज्ञापन की जो है मेन जो चीज़ है कि फॉर्म ऑनलाइन भरने से संबंधित जो तिथि है और अन्य जो निर्देश है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म है आपका, ऑनलाइन आवेदन आरंभ या प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2021 है, यानी कि 30/9/2021 से फॉर्म भराएगा और 5 नवंबर 21 को अंतिम फॉर्म भरने का डेट है। क्लियर है? तो आप अगर सीरियस एस्पायरेंट हैं तो ये जो 5 है ना, इससे 5 दिन पहले ही सारा काम अपना ओके करके फॉर्म फिलअप करके और अपनी पढ़ाई में सीरियस एस्पायरेंट की तरह अच्छा करें। ओके, आगे बढ़ते हैं।
और बस यही बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मेरी शुभकामना है कि आप 67वीं पीपीएससी में अच्छा करें और थैंक यू सो मच।